Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss the theorem 6.5, that is side angle side similarity criteria. So let's see, if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle. यहाँ क्या कहा हुआ है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल, ट्राइंगल ए बी सी लेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है। ये आपका क्या हो गया, डी ई एफ। क्लियर? सो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और जो इस एंगल को साइड्स बना रही है, ये वाली दो साइड्स इसको बना रही है, इसकी ये वाली दो साइड्स बना रही है, ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर आपको प्रूव करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, गिवन इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड जो इंक्लूडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनेट है। सो ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर? नाउ टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव आपको वही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये आपको प्रूव करना है। और ट्राइंगल सिमिलर कब प्रूव होगी, तब बाकी के तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एक तो एंगल इक्वल है ही। तो बेटा मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन लेनी है। सिमिलैरिटीज की 3 थ्योरम्स है, एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया एंड थर्ड वन इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो कंस्ट्रक्शन तीनों में क्या है, सेम ही है। क्या होगी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। पी और क्यू इस तरह से पॉइंट लेने हैं कि आपका ए बी जो है वो डी पी के इक्वल आ जाए और ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल आ जाए। तो ठीक है बेटा, ले लीजिए ये। अगर आपने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, अब आप छोटी वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी एंड डी पी क्यू में, तो एक एंगल आपको ये गिवन है, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन ले लिया और ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन ले लिया। तो आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई है, ये कनग्रेंट हो गई है। सो टेक इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है, डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। दोनों बाय कंस्ट्रक्शन है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में जो भी आप लिख रहे हो उसका ब्रैकेट में रीजन देना जरूरी है। सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई है, कनग्रेंट हो गई है। ट्राइंगल ए बी सी कनग्रेंट है ट्राइंगल डी पी क्यू से। तो बेटा जब दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हो गई है तो इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। बी पी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल पी इक्वल होगा। इसी तरह से सी जो है वो क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कनग्रेंट ट्राइंगल। लेकिन आपको तो एंगल बी को ई के इक्वल करना है, सी को एफ के। अभी आपने यहाँ तक तो कर दिया। अगर आप पी को भी ई के इक्वल करते होंगे, जैसे कि आपने 6.3 और 4 थ्योरम्स में किया था, अगर पी को भी ई के इक्वल कर देंगे तो पी बी के इक्वल अभी अभी आपने किया ही है, तो ई बी के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल को छोड़ के इस ट्राइंगल पे चलते हैं हम। यहाँ पे आपको जो गिवन है, हमने आप अभी इसका यूज़ नहीं किया है। एंगल ए इज इक्वल टू डी का तो हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया है। सो टेक ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है। अब ए बी की जगह मैं डी पी लिख सकती हूँ, है ना, उस वाले ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह डी क्यू अपॉन डी एफ। सेम वर्क करना है बेटा, तीनों थ्योरम्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ये क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ अब इसको अपोजिट करके और फिर माइनस कर देते हैं, -1
डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1. नाउ डी पी एलसीएम आ गया, यहाँ से डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू यहाँ से डी क्यू एलसीएम आ गया. सो डी एफ माइनस डी क्यू. तो देखिए बेटा डी ई माइनस डी पी, डायग्राम में देखिए डी ई माइनस डी पी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पी ई. सो ये क्या हो गया पी ई अपॉन डी पी. पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा क्यू एफ. सो क्यू एफ अपॉन डी क्यू. अब इसको अगेन रिवर्स कर लेते हैं. डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ. तो देखिए डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो गया. वन लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, जैसा कि इसमें कर रही है ये सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी. सो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर सीबीपीटी भी कह सकते हैं इसको हम, है ना. तो ये आपके क्या हो गई है पैरेलल. अगर पैरेलल लाइन से तो P इज इक्वल टू ई के होगा और Q इज इक्वल टू एफ के होगा. ये मैंने आपको भी पहले ही बताया था ना. सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता ही है बेटा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अभी अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमें यही इक्वल प्रूव करना है. सो इसको हमने सेकंड नाम दे दिया. और यहाँ पे जो हमने एंगल इक्वल प्रूव किए थे यहाँ पे बी और पी, और इसको हमने 1 नाम दे दिया. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, अगर बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है आपका, तो बी और ई इक्वल हो गए हैं. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. सिमिलरली अगर सी क्यू के इक्वल है एंड क्यू एफ के इक्वल है तो सी और एफ इक्वल आपके हो गए हैं. तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे बी और ई इक्वल हो गए हैं, सी और एफ इक्वल हो गए हैं, और ए और डी तो ऑलरेडी इक्वल थे ही. तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गई आपके सिमिलर. सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल डी ई एफ के, जो कि आपको प्रूव करना था. सो 6.5 थ्योरम भी आपकी कंप्लीट हो गई है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.